दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक कारीगर हैं। इन कारीगरों के हाथों की कारीगरी देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये कारीगरी करते करते फेल हो जाते हैं तो ये कभी कभी ऐसा ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं जिन्हें देखकर ये समझ में ही नहीं आता है कि अगर ये आइडिया उनके दिमाग में आया है तो आया कहाँ से। सबसे पहले देखिए ये टॉयलेट। जब पहली नजर में इसे देखा जाता है तो लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ टॉयलेट सीट भी है और दरवाजा भी है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अंदर जाते हैं तो जरा देखिए कि इसके पास से कैसे ये सीढ़ी ऊपर जा रही है। इस टॉयलेट को बनवाने वाले का तो साफ कहना है कि कोई भी इंसान बिना हगे ऊपर नहीं जाएगा, और जो यहाँ हगेगा उसे हगते हुए पंछियों के नजारे भी देखने को मिलेंगे। पहले मुझे लगता था कि ये कोई ईटा होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये कोई ईटा नहीं है बल्कि ये डिजाइन है। अच्छा। इनकी बीवी को पानी भरने में दिक्कत आ रही थी, बस इसीलिए इन भाई साहब ने हैंडपाइप को ही किचन में कर दिया। एक शाहजहां थे जिन्होंने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया, और एक ये हैं जिन्होंने अपनी बीवी के लिए हैंडपाइप लगवाया। इस रोड को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड है या फिर त्रिपाल है। मुझे तो लग रहा है कि ये चलती फिरती रोड है। जब भी जरूरत पड़े इस रोड को एक जगह से दूसरी जगह लगा दो। चीटिंग करता है तू। शर्म करो। इस रोड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब व्हाइट पट्टी करने वाले ने व्हाइट पट्टी की होगी तो उसने साफ कह दिया होगा कि मेरा काम व्हाइट पट्टी करना है, सड़क पे पड़े कचड़े को उठाना नहीं है। यहाँ इन भाई साहब को बहुत ज्यादा प्रेशर लगा था, बस इसीलिए ये जनाब हगने के लिए चले आए। लेकिन बेचारे कंफ्यूज रहे कि वो बैठे कहाँ, क्योंकि टॉयलेट सीट तो अपने आप ही चल रहा है। इसका इस्तेमाल करने के लिए इंसान को बहुत अच्छा निशानेबाज होना पड़ेगा। इन भाई साहब के मोबाइल फोन और पैसे बहुत ज्यादा चोरी हो रहे थे। बस उसी चोरी से बचने के लिए इन्होंने अपने पॉकेट में ही लॉक लगवा दिया। इनके जुगाड़ को देखकर चोर भी अपना माथा पीट रहा होगा और कह रहा होगा कि इसने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। इन्होंने तो अपने ऑटो को ही गार्डन बना दिया। लगता है कि ये इंसानों को नहीं बल्कि तितलियों को ढोने वाले हैं। भाई नाइकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही टिकाऊ होता है, लेकिन इन्होंने नाइकी का एक ऐसा कैप बनाया है जिसे देखकर नाइकी कंपनी वाले भी कह रहे होंगे कि हम ऐसा कभी नहीं बना पाएंगे। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? चाहे गिरने की वजह से इंसान का सर बचे या फिर फूट जाए, लेकिन ये कैप कभी नहीं टूटेगा। भाई हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैक्टर को ट्रैक्टर नहीं समझते हैं बल्कि उसे बस समझते हैं और फुल मस्ती से उस पर बैठ जाते हैं। भाई ऐसी बहू तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि ये मोहतरमा इस मशीन से खेतों में छिड़काव भी करती हैं, और जब मशीन खाली रहती है तो ये घर को पेंट भी कर देती हैं। इस नल को देखकर आपको लगता होगा कि मालिक ने नल को इतना ऊपर क्यों लगाया है, लेकिन भाई जरा रुको, इनका जुगाड़ तो देखो। वाह भाई, नल का नल और शावर का शावर, इसे कहते हैं 2 in 1 जुगाड़। भाई पहले कूलर में पानी डाला जाता था ताकि कूलर ठंडी हवा दे, लेकिन यहाँ तो एसी खुद ही पानी निकाल रहा है, वो भी ठंडी हवा देने के लिए। जब ये भाई साहब इस टॉयलेट के अंदर आते हैं तो पहले तो उन्हें ये टॉयलेट नॉर्मल लगता है, लेकिन जरा इस सीट का छेद तो देखिए। इसके छेद को देखकर लग रहा है कि इसके अंदर टट्टी नहीं बल्कि इंसान को जाना है। पहले ये भाई साहब लेबर थे, लेकिन आज पहली बार इन्हें मिस्त्री का काम दिया गया। तो जरा देखिए कि कैसे ये मिस्त्री का काम कर रहे हैं। भाई या तो तुम इसे बना दो या फिर कह दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब इसे देखिए, ये कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब इसे कोई इंसान नहीं दिखता है तो ये अपने आप ही बाहर निकलता है और अपनी मुंडी उठाकर ढूंढता है कि किसने उसे अंदर डाला है। लेकिन जब इसे कोई नहीं दिखाई देता है तो ये ऊपर ही जाने लगता है। इस ब्रिज के डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज ही दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि जो भी इस घर के अंदर रहेगा उसके घर को लोग बस स्टॉप समझ लेंगे और आए दिन कोई ना कोई घर के अंदर गाड़ी लेकर घुस ही जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि घर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बस पकड़ने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बस सर्विस उनके बिल्कुल बेडरूम में होगी। इस भाई ने अपने बाइक से ही ऐसा जुगाड़ बना दिया है जिसे देखकर सभी ट्रक ड्राइवर डरे हुए हैं, क्योंकि उन बेचारों की नौकरी खतरे में है। अब आपको पता चला कि एक बाइक के अंदर कितना दम हो सकता है। भाई सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर बैन लगा रखा है, लेकिन ये भाई साहब तो ड्रिंक भी कर रहे हैं और बाइक भी चला रहे हैं। इनका तो साफ कहना है कि जब मेरे बाइक के अंदर पेट्रोल डाला जाता है तो मेरी बाइक चलती है, और जब मेरे पेट के अंदर शराब जाता है तो मेरा दिमाग चलता है। एक अच्छे ड्राइवर के लिए दोनों ही चीज चलनी जरूरी है।
भाई एक दिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हर बार जब बारिश होती है तो मेरे रोड पर पानी क्यों लग जाता है, और जब इस बारे में मैंने रिसर्च किया तो मुझे कुछ ये दिखा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सड़क पर इतना ज्यादा पानी है, पर उसके बगल में जो नाला है वहां से पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। जो काम नाले के अंदर होना चाहिए वो सड़क पर हो रहा है। जरा इस बिजली के बोर्ड को देखिए, इस बिजली के बोर्ड से करंट आना चाहिए तो इसमें से पानी निकल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ से पानी आना चाहिए वहां से क्या निकल रहा है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बिजली वाले ने ये पंखा लगाया है, क्योंकि ये पंखा चल कम रहा है और घूम ज्यादा रहा है। जिस तरह से ये पंखा चल रहा है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पंखा टेक ऑफ कर जाएगा या फिर किसी और को टेक ऑफ करवा देगा। कैसा दिया आपको?